आंवला नवमी। गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, सुहाड़ी, पतासा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाए। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दे। कहानी कहे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर जिमाए। धोती दक्षिणा दे। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और समय भी भोजन करे। सब ब्राह्मण को दे दे। आपकी इच्छा तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मणी को दे दे। आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले का दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसने बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन नष्ट हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो, जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया है और सोने के आंवले के वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी स्वमन आंवले का दान करने लगा। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया था। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और उसके पति से बोली कि इन दोनों से काम कम कराएंगे, मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, हमने उसे घर से निकाल दिया। वे 1 मन आंवले का दान करते तो हमें उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। भगवान जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद बिंदनायक जी की कहानी जरूर सुने। बिंदनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदनायक जी से मिलकर ही जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो बिंदनायक ने सोचा, मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर बिंदनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश भर कर आए कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं बिंदनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं बिंदनायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगूँ, बाप की कमाई में रखूँ, हाथ की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी परोसे ढोकता मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदनायक जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बिननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, बिंदनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे बिंदनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को धन देना। बिंदनायक राम महाराज की जय हो।